नमस्ते, मेरा नाम रौनक दुबे है और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एटिमोलॉजी नाउ पर। शब्दों के विकास की श्रृंखला में, शब्दों के उद्भव की इस श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर प्रयुक्त होने वाले अक्षरों की। और वो अक्षर वस्तुतः संस्कृत भाषा, देववाणी संस्कृत भाषा के अक्षर हैं और हिंदी भाषा रियलिटी में संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो हम आज बात करेंगे उस ध्वनि की जिसे हम कहते हैं स। उच्चारण जब हम करते हैं स का, हम सब ने पढ़ रखा है स 3 प्रकार से उच्चारित होता है और उसके लिए 3 अलग अलग अक्षरों का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जो स प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं तालव्य श। दूसरा जो स है उसे कहते हैं मूर्धन्य श तथा तीसरा जो स है वो होता है दंती स। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये उच्चारण कहाँ से किया जाता है। सबसे पहले तालव्य श, तालु से की मदद से जो स की ध्वनि प्रयोग की जाती है या निकलती है उसे हम कहते हैं तालव्य श। ये तालु है क्या? हमारे मुख का ऊपरी तल तालु कहलाता है, क्योंकि निचले तल के साथ तो जीभ हमेशा ही सटा हुआ है हमारा। ऊपरी तल जो होता है वो तवर्ग यानी त, थ, द, ध, न के प्रयोग के लिए, कि उच्चारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसी तालु से जीभ को पूर्णतया ना सटाते हुए जब हवा मुख से जब बाहर की तरफ आती है तो जो वर्ण, जिस अक्षर का उच्चारण होता है, जिस ध्वनि का उच्चारण होता है वो होती है श। श और इसे हम कहते हैं तालव्य श। उसके बाद दूसरा जो श है वो है मूर्धन्य श। मूर्धा, ये मूर्धा इंग्लिश भाषा में एपिग्लोटिस कहलाती है। हमारे गर्दन की तरफ जाने वाला जो हमारे मुख का अंतिम भाग, जो गर्दन की शुरुआत का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं मूर्धा और इसे इंग्लिश भाषा में हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो इस मूर्धा से हवा जब निकलती है और जिस प्रकार की ध्वनि का उच्चारण होता है उसे हम कहते हैं मूर्धन्य श। वो किसी खखार की तरह लगता है ख, और इसीलिए कई बार श का उच्चारण ख जैसा प्रतीत होता है जब हम उसे बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा प्राकृत भाषाओं के अंदर मूर्धन्य से कई बार जो लोकल्स होते हैं वो ख की तरह बोल देते हैं। जैसे कि शिष्य, शिष्य में मूर्धन्य श का प्रयोग किया जाता है और लोग कहते हैं सिख, सिख। ये शिष्य का अपभ्रंश बन जाता है। उसी प्रकार से हर्ष, हर्ष बन जाता है हरख। आपने मीराबाई की जो अगर भजन सुने होंगे तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो, तो हर्ष, हर्ष, यश गायो को हम सुनते हैं हरख हरख जस गायो। उसी प्रकार से षड्यंत्र मूर्धन्य श का प्रयोग करते हुए बोला जाता है और उसको कई जगहों पे हम सुनते हैं खड़यंत्र बोलते हैं। कई बार षष्ठ को खट बोलते हुए सुना जाता है। तो ये जो मूर्धन्य श है, मूर्धन्य वहाँ से, मूर्धा से ह आपको हवा निकलेगी और मुख से जब बाहर आएगी तो जो उच्चारण बनेगा वो है श, श। ऑलराइट, इस प्रकार से जो बनता है उसे हम कहते हैं मूर्धन्य श। अंत में आता है दंती स। जो हमारा दांत है, दांत का जो ऊपरी हिस्सा, हमारे ऊपर के जो दांत हैं, उससे जीभ को पूर्णतया ना सटाते हुए जो हम निकालते हैं, स का उच्चारण करते हैं, वो कहलाता है दंती स। तो स, हमने बहुत सारे शब्द बनाए हैं स से, है ना, जैसे कि संविधान, समाचार, उसी प्रकार से सूचना और न जाने कई सब शब्द। तो आज हमने बात की तालव्य श की, मूर्धन्य श की तथा दंती स की। मुझे आशा है कि आपको हमारी ये प्रस्तुति और हमारा ये प्रयोग, हमारा प्रयास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे इस वीडियो को और आगे फर्दर